आज हम बात करेंगे सैफुद्दीन नाम के एक पीर बाबा के बारे में, जिनका एक छोटा सा उपाय करने पर एक व्यक्ति की जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ। वो कौन थे ये बाद में बताएंगे, पहले ये देखते हैं कि उनके जीवन में प्रॉब्लम क्या थी। कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि हम उनकी वीडियो भी दिखा देते, रिकॉर्डिंग दिखा देते, लेकिन एक धर्म का मामला होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे। लेकिन हमने क्या उनके ऊपर प्रयोग किया, क्या अपना दिमाग लगाया, कैसे उनके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ, लेकिन हुआ तो अच्छा। उनकी थोड़ी सी जानते हैं उनको प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी कि उनके घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही। दूसरी प्रॉब्लम, घर में एक प्रकार की जो वातावरण होता है ना, घर घर ना होके मकान बना हुआ था। घर में एक दूसरे से बनना नहीं, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। और मन में वो होता है ना एक प्रकार की शांति, अपने ही घर में वो सुकून नहीं था, खुद को या पूरे परिवार को एक दूसरे में। बहन की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। बहन की बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो पाई थी, उनको शुगर से संबंधित बीमारी थी, लेकिन उसमें वही इलाज चल रहा था, लेकिन आराम नहीं लग पा रहा था। सबसे बड़ी बात, परिवार में वंश का न बढ़ना, किसी की शादी न होने की वजह से परिवार में वंश का न बढ़ना, या वंश कहीं से भी कोई रिश्ता आए वो रिश्ता फेल हो जाए। कोई अगर लड़की अपनी भी दो या किसी की लड़की आए, एक तरीका से वो एक अट्रैक्शन खत्म हो जाना परिवार का, एक तरीका से। और सबसे बड़ी बात, सम्मान होता है ना, वो सम्मान अपने आप ही गायब हो जाना। आपके पड़ोसी जो भी हैं, आपके रिश्तेदार जो भी हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज नहीं है जो एक गरीब के पास भी होती है, सम्मान, वो खो जाना। सम्मान में सम्मान ना मिलना, अब ये कौन सी नई बात है कि सम्मान में सम्मान ना मिलना। जैसे आप किसी के घर जाते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या किसी के कोई पूजा पाठ में जाते हो, तो आप उस दायरे के हकदार हो, लेकिन क्या होगा कि आपके संग सम्मान तो होगा, आपको बुलाया तो है, लेकिन जो और व्यक्ति हैं उनको जो प्रतिष्ठा के रूप में जो भी चीज मिली या जो भी मिला, वो चीज आपको ना मिलना। आप गए तो हो, आप सब उन्हीं के बराबर हो, लेकिन आपको वो चीज ना मिलना। जैसे आपके किसी ने पैर पड़ी, तो पैर पड़ने के बाद आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति को 100 रुपए दे दिए। ये उस व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन आप उसके हकदार हो, वो भी ना मिलना। सबसे बड़ी बात क्या थी, घर को बांध देना। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की जो वृद्धि होती है, वो वृद्धि रुक जाना। एक दरवाजा खुला था वो पैसों का, कि थोड़ी बहुत पैसे जनरेट हो रहे थे, इसके अलावा सारे दरवाजे बंद हो जाना। वो एक अलग विषय है कि पैसे का ही दरवाजा क्यों खुला रहा और सारे दरवाजे क्यों बंद हो गए। तो और भी इनके जीवन में कुल बहुत सी समस्याएं थी, अनेकों प्रकार की समस्याएं थी, जैसे धार्मिक प्रवृत्ति का खंडन हो जाना या धर्म से जुड़ाव थोड़ा कम हो जाना, क्योंकि ये धर्म से जुड़े हुए थे और अच्छी प्रकार से अपने जो अल्लाह है उनका स्मरण करते थे, 5 टाइम के नमाजी भी थे। लेकिन इन्होंने कई प्रकार से अनेकों जगह दिखाया, अनेकों तंत्रिक विद्याएं, मौलवी, मोल्ला या फकीर बाबा, साधु महात्मा, बहुत से दरबारों में गए, लेकिन इनको ठीक नहीं हुआ। ठीक ना हुआ इसकी वजह हम जानेंगे थोड़ी देर में। अब क्योंकि हम जानते हैं कि क्या ये जो इनको प्रॉब्लम थी, जो पीर बाबा ने ठीक की या मैंने जो उपाय बताए, वो सबके ऊपर लागू होते नहीं। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग समस्या से, अलग अलग देवी देवता या अलग अलग क्रियाओं के आधार से उस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। जो मैं इनके लिए बता रहा हूँ, यही नहीं कि आप भी करो। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो और इनकी प्रॉब्लम कुछ और थी। तो अब हम जानते हैं कि इन्होंने जब हमें फोन किया, इनसे सारी हमारी बात हुई, हमने हर चीज का निष्कर्ष निकाला, तो मेरे दिमाग में एक चीज चली, वो क्या थी कि इनको ना तो बाहर से किसी ने किया हुआ है। वो क्यों, कि अगर बाहर से कोई कुछ करता, समझिएगा, सॉरी, पानी में जो तेल डालोगे वो नीचे जाएगा, लेकिन अगर उसी पानी में कोई तुम अनाज डाल दो तो वो ऊपर ऊपर रहेगा, छोटी अनाज। तो इसी प्रकार से जब कोई हमें करता है हमारे ऊपर, तो वो क्या होती है, एक्टिविटी जल्दी जल्दी घटित होती है। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, मृत्यु होना, या घर की, मतलब जल्दी 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 जल्दी, स्लोली स्लोली नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई हमारे घर पे कोई कार्य करता है, तो उसमें वो एक क्रिटिकल चीज को टारगेट करता है। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कर देना तो उसी के ऊपर रहेगा, पूरे घर पे कर देना, करने के बावजूद भी हर चीज चालू रहेगी, कोई एक चीज का रुक जाना, एक चीज का रुक जाना, या जैसे किसी की घर की सारी बुद्धि हरण कर ली, या कुल मिला के उस घर में प्रत्यक्ष मतलब जो होता है ना कि मृत्यु मृत्यु ही आ रही हो, बकाया सब कुछ ठीक चल रहा है,
ऐसे जो करते हैं ना, तो उसका एक लक्ष्य होता है कि इसके कारण से ये चीज की गई है, ये चीज होगा। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका मतलब इनके ऊपर जो उनके पितृ देवता है, उनकी ही या जो पूर्वज है उनकी ही कोई ना कोई त्रुटि थी, या उनकी बहुत समय से ये पूजा पाठ नहीं करते थे, या जो साल में पूजा होती थी वो भी नहीं कर पाते थे। तो मुझे जो चला, मैं ज्यादातर एक चीज पे फोकस करता हूँ, सीधी सी बात, वो होती है कुल देवी, कुल देवता और पितृ देवता। अब ये कोई धर्म से संबंधित बात नहीं है, ये लॉजिक इस सब में होती है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन समाज, कोई भी समाज क्यों ना हो, सब में ये तीन चीजें पाई जाती हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रकार से। तो इनके घर भी प्रॉब्लम यही थी। अब सवाल ये था कि ये पितृ देवता या कुल देवी या कुल देवता कभी किसी के वंश को कैसे रोक सकते हैं? अगर उनका वंश रुक जाएगा तो वो किसको मानेंगे, कौन पूजेगा? तो कुल देवी कुल देवता जहां तक हो सकते हैं 99% किसी के वंश को नहीं रोकते। शादी विवाह होगी और जरूर होगी, बच्चे भी होंगे, जरूर होंगे। अब जो अकाल मृत्यु होती है वो एक अलग विषय है। तो इन अब इसके बावजूद भी जब इनके घर में ये प्रॉब्लम थी कि वंश नहीं आगे बढ़ पा रहा है, या घर में त्रुटि थी, तो आखिर कर कौन रहा था? तो एक्चुअल में इनके घर में कोई और चीज थी, वो हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर बताएंगे तो कहेंगे कि दीप लिया तांत्रिक बन रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज सोची जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि आप किसी पीर बाबा के यहाँ जाइए जो आपके बगल में है। अब मैंने ऐसा क्यों इनसे कहा, देखो, जो इनके पितृ देवता होंगे, कुल देवी होंगे, कुल देवता होंगे, एक पीर यानी बहुत बड़ा एक धर्म का प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो इनके पास, और दूसरी बात, वो प्रतिष्ठित होने की वजह से उसका कहना हर व्यक्ति मानेगा, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने क्या नोट की कि इनके जो जिस वजह से इनके घर में प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, क्रिएट हो रही थी, कि इनके जो जिस चीज से इनके देवी देवता रूठे हुए थे, वो चीज महत्वपूर्ण थी, इनकी पूजा इन्होंने नहीं दी कभी। इस वजह से, रूठने की वजह से के साथ साथ जो इनकी बाहरी कुछ एनर्जी इनके घर में आ चुकी थी, वो भी समझे, तो प्लस इनके घर के देवी देवता की इनके ऊपर प्रकोप कर रही थी। प्रकोप करने की मेन वजह थी वो उनकी पूजा ना देना, साल में एक पूजा होती है वो ना देना। हालांकि ये देते हैं, वो कई प्रकार के रमजान आते हैं उसमें देते हैं, वो एक अलग कहानी है। और जो स्पेशल पूजा होती है घर की, वो एक अलग कहानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको एक पीर बाबा के पास भेजा। कुछ नियम थे, कुछ विधि थी, कुछ विधान थे, उस आधार पर कुछ सामग्री थी जो लेके हमने इनको भेजा, और उनसे जाके जो मैंने कहा उन्होंने किया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो तुम भी कर सकते हो। लॉजिक क्या है कि जब ये वहां पे गए होंगे और इन्होंने कुछ कहा होगा, तो देखो, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके घर में, कोई एक आपके गांव में, परिवार में, आपके घर में कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, आपके गांव का एक सरपंच या कोई साधु किसी से 4 व्यक्तियों से कह दे तो भैया ऐसा नहीं करो, ये गलत है, इतने दिन के लिए मान जाओ, तो तुम्हें मानना पड़ेगा। बात समझे ना। अब जिस व्यक्ति यानी पीर बाबा के पास ये जो गए हैं, तो पीर बाबा के पास भी, तो अगर आपके पास आपके परिवार में 10 पितृ देवता है, तो पीर बाबा के पास 1000 पितृ देवता होंगे, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी सभी लोग बात मानते हैं। और जिस स्थान पे खाना पीना मिलता है, यानी उस पीर बाबा के पास बहुत से लोग आते जाते हैं, कई चीजें चढ़ाते हैं, रखते हैं, वो करते हैं। तो इसका मतलब उसके पास भी कई और भी आजू बाजू के जितने भी और पितृ हैं यानी भूत प्रेत हैं, वो भी वहां आते होंगे खाने पीने के लिए। जब आते होंगे, आप किसी घर में जाइएगा, रोज आपको खाना पीना दे, तो आपको उस घर की बात भी माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ तुम्हें मिल रहा है। तो मैंने ये सारी चीजें कैलकुलेशन लगा के उनको कहा कि तुम वहां जाओ, कुछ चीजों को इंक्लूड किया, कुछ नियम बनाए, कुछ ऐसी चीजें जो उनको पसंद थी, कुछ अपने आप को नियम में बांधे, ऐसी बहुत सी चीजें जो उनको बताई, और वो गए भी। मैंने कहा 21 दिन जाओ। 21 दिन के पहले ही उनका कॉल आया, 14-15 दिन के समथिंग ही उनका कॉल आया, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरे घर में ये परिवर्तन हुआ, जो बहन की बीमारी थी उसमें परिवर्तन हुआ, उनका मन शांत हुआ, और उनको एक जिज्ञासा होती है ना, एक आस, वो लगना स्टार्ट हो गई। मैंने उनसे कहा कि अपने कोई 3 काम आप वहां कह के आइएगा, वो 3 काम में से अगर एक भी काम होता है तो आप ये काल निरंतर करते रहिएगा। तो इनके परिवार में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। इनका कॉल आया, मैंने इनसे बात की। हुआ कैसे, ये चीज को जानते हैं और वीडियो को क्लोज करते हैं। वो हुआ यूं कि जब ये गए होंगे, पीर बाबा जो भी हैं, उन्होंने इनके जो घर में प्रॉब्लम थी उनसे कुछ कहा होगा, या अपनी एक आड़त लगाई होगी, या कुछ समय मांगा होगा, या प्रेशर या फोर्स देके, क्योंकि वो बड़े हैं, ये लोग छोटे हैं। तो हो सकता है कि बिल्ली अपने आप ही भाग गई होगी जब कुत्ता आया होगा, पहली बात।
दूसरी बात, अगर नहीं भागी होगी, घर में छुपी छुपाई होगी, तो वो शांत एक कोने में पड़ी होगी। यानी इनकी जो भी विपता है वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्योंकि सवाल ये है कि इनकी जो प्रॉब्लम मेन थी पूजा पाठ, या जो मैं समझता था जिस दिन ये कर लेंगे तो इनकी ये स्थायी समस्या जो थी, जो चल रही थी, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो परेशान कर रहा था उसकी एक नीड थी। जैसे मैंने आपके घर में पेन चुराया, ठीक है, तो ये मेरा पेन है, कोई और चुरा के ले गया, तो मेरी नीड क्या है कि मेरा पेन मुझे मिल जाना चाहिए। तो जैसे हमें वो पेन मिल गया, मेरी सुकूनता होगी, मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे तो पेन से मतलब है। इसी तरीका से उनकी जो प्रॉब्लम है, यानी उनकी जो सालाना पूजा, वो हम दे देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। और कृपा पीर बाबा की है ही है, वो अगर नहीं शांत होते तो शांत करवाने वाला भी आ चुका, क्योंकि तुम ऐसा नियम कर रहे हो। इस आधार से कैलकुलेशन करके इनके घर में कुछ समय के बाद, मैंने किस दिन कहा था, 14 दिन 10-12 दिन में परिवर्तन हुआ। लेकिन यही क्रिया जो चलते रहेंगे, इनकी सारी समस्या धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ जो पूजा जिस दिन ये कर देंगे, वो पूजा होने के बाद पूरा का पूरा घर परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कुछ प्रयोग था। अब प्रयोग में मैंने कौन सी चीजें बताई, क्या मंत्र जाप करने के लिए कहा, ये सारी विषय एक अलग है, वो हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते। तो दोस्तों, जो भी नहीं है कि हर समस्या का समाधान पीर बाबा ही है, या जो भी नहीं है कि जो ये समस्या हो रही है इसका कारण भी पितृ या कुलदेवी देवता भी हो। कई और भी कारण होते हैं, उनमें देख लेते हैं। किसी ने आपके ऊपर करवा दिया, या किसी ने आपके घर का बंधन कर दिया, या आपने जो पूजा रचा देते हो, किसी देवता को मानते हो, वो बंद कर दी, या किसी की नजर लग गई, या किसी कोई जिस स्थान पे आपने नया घर इन्वॉल्व किया या आप रह रहे हो, तो उस घर पे पहले ही कोई देवता निवास कर रहा है, उसको आपने दबा दिया, छपा दिया, या वो कुछ चाहता है उस जिसको आप पूरी नहीं कर पा रहे। इस तरीका की तमाम चीजें होती हैं, या उस स्थान की जो देवता है उसकी प्रकृति कुछ और है और आप उस घर में कर कुछ और रहे हो, इस वजह से भी घर परेशान रहता है। ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, अलग अलग चीजों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। सिर्फ जानना ये होता है कि जो एक्टिविटी घर में हो रही है, तो वो एक्टिविटी किस तरीका की हो रही है, और ये हो रही है वो एक्टिविटी आखिर कर कौन सकता है। जैसे देवताओं की अलग एक्टिविटी होती है, बाहर क्रियाकलाओं की अलग होती है, किसी की नज़र की अलग होती है, कई प्रकार की ऐसी एक्टिविटी होती है जो सिर्फ पहचान करने वाला ही पहचान सकता है।